दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो आपके काफ़ी काम आएगा। देखिए काफ़ी बार मेरे पास कमेंट आया है कि हमारे पास अगर एक बड़ा डेटा है, काफ़ी लंबा डेटा है, उसके अंदर हज़ारों एंट्रियां पड़ी हैं, लाखों एंट्रियां पड़ी हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पार्टी वाइज उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के उसी की पार्टी की जो शीट है उसके अंदर पहुंच जाए। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 1 लाख एंट्रियां हैं, ठीक है। अब उसमें 100 पार्टियां हैं जो कि रिपीट हो के वो 1 लाख एंट्रियां हो गई हैं। अब 100 पार्टी की अलग अलग शीट बन जाए और उसकी जो भी डेबिट की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, वो सारी उस शीट के अंदर आ जाए, उस एक पार्टी की, ठीक है ना। तो हर एक पार्टी की ऑटोमेटिकली शीट कैसे बनाई जाएगी एक्सेल के अंदर, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 1000 एंट्रियां ले ली हैं ये, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर है डेट, कंपनी का नेम है या एक्सपेंस का नेम हो सकता है, एक्सपेंस का हेड हो सकता है आपका यहाँ पर। उसके बाद क्या अमाउंट डेबिट हुआ है, क्या अमाउंट क्रेडिट हुआ है, और इसके आगे और भी आपके हेडिंग आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्टी का जो कंपनी का नेम है ना, कंपनी वाइज शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम जब नई एंट्री इसके अंदर करें तो पार्टी के जो शीट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अगर आप टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, डेटा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, नीचे तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा डेटा सेलेक्ट। अब हम इंसर्ट में जाकर यहाँ पर हम टेबल में चले जाएंगे और यहाँ पर आपका इस पर टिक होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर हेडिंग है, तो माई टेबल हैज़ हेडर, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा जो डेटा है टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम चलते हैं, हम क्या करेंगे, इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमारा पाइवट टेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी रेंज है अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। अदरवाइज आप डेटा सेलेक्ट करके फिर पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यू वर्कशीट के अंदर और यहाँ पर हमें सिंपली अपने जिस हिसाब से हमें डेटा चाहिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए डेट, तो डेट को उठा के रो के बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से डेट आ जाएगी, इसको हम ठीक करेंगे अभी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डेबिट अमाउंट, तो डेबिट अमाउंट वैल्यू में डाल देंगे। उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, वो भी यहाँ पर वैल्यू में डाल देंगे, और भी अगर आपके कॉलम है तो वो यहाँ पर आगे इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंपनी का नाम है ना, इसको उठाकर हम फिल्टर वाले बॉक्स में डालेंगे। तो फिल्टर वाले बॉक्स में डालने के बाद क्या होगा, कंपनी का नाम यहाँ पर ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर हम क्लिक करके जो भी कंपनी का नाम है उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अभी हम इसको और ठीक करेंगे, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ईयर वाइज, इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑल रखेंगे, आप एक पार्टी का नहीं रखना है, ऑल कर देंगे। ऑल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए डेट वाइज डेटा, ईयर वाइज नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से ईयर को डिलीट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्वार्टर वाइज भी नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए डेट वाइज, तो डेट सेलेक्टेड है बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो मंथ वाइज आ रहा है, तो हम इसको मंथ वाइज को पर डे के हिसाब से डेट वाइज जो है कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अनग्रुप करते ही जो हमारी डेट्स हैं वो सारी शो हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये डेट को ग्रुप कर देता है और मंथ वाइज ईयर वाइज दिखा देता है। तो अब यहाँ पर हमारा डेटा आ गया है, पार्टी वाइज हमें चाहिए तो यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके हम ओके करेंगे तो एक पार्टी का डेटा हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि भाई ये हमारा जो डेटा है हर एक पार्टी का अलग अलग हो जाए, तो यहाँ पर हम इसको एक कमांड देंगे जिससे ये अलग अलग शीट जो है जनरेट कर देगा। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग जो भी आप एक शीट में करेंगे वो सभी में जो है अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज आप बाद में करेंगे तो फिर मान लीजिए 100 शीट है तो 100 में कहाँ करते फिरेंगे, तो हम मेन वाली पे कर देंगे और जब जनरेट करेंगे तो सभी में वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी, जो कलर वगैरह आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम जाते हैं डिज़ाइन के अंदर और यहाँ पर हम पाइवट स्टाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये ग्रीन वाला ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ। और अब मैं एक काम और करता हूँ, इसके जो हेडिंग है वो भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है रो लेवल, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेट, मैनुअली हम इसको चेंज कर देंगे डेट। और यहाँ पर है सम ऑफ डेबिट अमाउंट, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेबिट। क्रेडिट तो अपनी अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, सीधी यहाँ हम टाइप कर सकते हैं। और अब इसको अलाइनमेंट जो है इसका वो भी मैं राइट में ले लेता हूँ, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका नीचे इसका टोटल आ जाएगा सारा, चलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट आएगा और भी अगर आपके हेडिंग हैं वो सारे राइट साइड को आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास इतने ही थे तो यही आ रहा है। अब हम इसको सिंपली इसको जनरेट कर देंगे अलग अलग शीट में। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप एनालाइज के अंदर जाना, एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पर आएगा पाइवट टेबल,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस के नाम से एक मेन्यू मिलेगा। अब यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, तो ये वो ऑप्शन है जिसकी वजह से हम अपनी रिपोर्ट को अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है किसकी बेस पर करना है हमें अलग अलग, तो हमें कंपनी के नेम की बेस पर करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये आपकी कंपनी का नेम ऑल होना चाहिए। अगर आपने एक कंपनी का नाम सेलेक्ट कर रखा है तो केवल एक की ही शीट जनरेट होगी, तो यहाँ पर ऑल होना चाहिए। अब हम इसको क्लिक करके और ओके कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली अभी आप देखना नीचे 2 शीट हैं, ओके करते हैं तो अब देखिए कितनी सारी शीट जनरेट हो गई हैं। इसको मैं इस साइड में कर देता हूँ। अब देखिए ये एक पार्टी की आ गई है, दूसरी पार्टी की, तीसरी पार्टी की, ये देखिए सारी पार्टियों की जो शीट है वो अलग अलग जनरेट हो गई है और कलर भी वही आया है जो हमने दिया था और हेडिंग भी वही आए हैं जो हमने दिए थे। तो फॉर्मेटिंग आप पहले कर लेना अलग अलग करने से पहले, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो सारी शीट्स शो हो जाएंगी। कितनी शीट्स हैं वो यहाँ पर आ गई हैं, 1 2 3 लगभग 12-15 शीट्स हैं। वो सारी 12-15 पार्टी थी जिनकी शीट्स अलग अलग जनरेट हो गई हैं और ये 1000 एंट्रियाँ बन रही थी हमारी, ठीक है ना। 1000 एंट्रियों को इसने कर दिया है 15-20 शीट के अंदर डिवाइड। तो इस तरह से आप अपने डेटा को जो है अपने अलग अलग शीट्स में पार्टी वाइज डाल सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक नई एंट्री करते हैं और चेक करते हैं कि ये अपडेट हो रही है या नहीं। तो मैं मेन वाली शीट में जाकर यहाँ पर सबसे लास्ट में चले जाता हूँ और यहाँ पर एक नई एंट्री करते हैं। अब देखिए 25 दिसंबर 2022 तक पहुँच गई एंट्री चलिए कोई नहीं, मैंने ड्रैग किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 30 दिसंबर 2022। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आर्या निधि, ले लेते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अमाउंट 5 लाख ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आर्या निधि की स्टेटमेंट चेक ओपन करके यहाँ पर राइट क्लिक और आर्या निधि हम देख लेते हैं कहाँ पर है आर्या निधि, ये और ओके। और अब ये शीट आ गई है। अब सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अभी एंट्री नहीं आई है, डेटा को रिफ्रेश करना होगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश और अब देखिए यहाँ पर 30 दिसंबर 2022 और 5 लाख की एंट्री यहाँ पर हमारी आ चुकी है। तो जो भी आप एंट्री वहाँ पर करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डेटा को अलग अलग शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टी वाइज जो लेजर है वो बना सकते हैं। इसमें छोटी सी कमी ये है कि आप अगर इसमें नई पार्टी ऐड करते हैं तो उसकी शीट ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करता है, उसके लिए फिर आपको कॉपी पेस्ट करके एक नई शीट जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूं। और चलिए दोस्तों मिलता है हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।